गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए काल का अंतिम अभ्यास। पिछले कुछ अभ्यास में हमने आपको बताया कि काल क्या होता है, उसकी परिभाषा को हमने जाना, उनके विभिन्न भेदों को जाना, भूत, वर्तमान और भविष्य, और उसके साथ में उनके विभिन्न उपभेदों की भी चर्चा की। यानी कि हर एक काल, चाहे वो वर्तमान काल हो, चाहे भविष्य काल हो, चाहे कि भूतकाल हो, हर एक का उपभेद होता है, यानी सब टाइप। और उन सारों के उदाहरणों को हमने विस्तृत रूप में आपको समझाया और उनसे परिचित कराया। तो जब हम इन विभिन्न भेदों को और उनके रूपों को जान लेते हैं तो हमारे लिए काल संबंधी अभ्यास करना आसान हो जाता है, चाहे वो वाक्य परिवर्तन करने को हो, चाहे काल का भेद पहचानने का हो, चाहे उनको वर्गीकृत करने की बात की गई हो। तो यहाँ हम ऐसा ही एक अभ्यास लेके आए हैं आपके लिए। कुछ अभ्यास आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिए गए हैं जो कि हम लाइव क्लास के दौरान आपसे डिस्कस करेंगे। आप स्वयं करने की कोशिश कीजिए और अगर आपको कोई दुविधा हो तो आप हमसे पूछिएगा। चलिए, तो आज ये वाला अभ्यास करते हैं। इसमें हमें करना क्या है, वाक्य दिए गए हैं, वाक्य के काल पहचान कर लिखना है। अब यहाँ काल से तात्पर्य सिर्फ काल से ही नहीं है, काल के साथ उसका उपभेद भी हम पहचानेंगे। तो पहला वाला वाक्य पढ़ते हैं, विपुल खाना खा रहा है। तो अब ऐसे तो ये पता चल रहा है कि ये वर्तमान काल का हिस्सा है, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि वर्तमान काल है। अब खा रहा है, रही है, तो रहा है रही है का मतलब होता है अपूर्ण। तो यहाँ पर हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा हो गया, अपूर्ण वर्तमान। अब अपूर्ण वर्तमान का मतलब ये क्यों कहा है हमने, क्योंकि रहा है रही से पता लग रहा है कि वो अधूरा है और है से लग रहा है कि वर्तमान है। तो ये कौन से काल का उदाहरण हुआ, अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा वाक्य, तुमने मेहनत की तो सफलता मिली, यानी कि तुमने किया तो तुम्हें मिला, यानी काम तो हो चुका है। तो ये हो गया पास्ट टेंस, यानी कि गुजरा हुआ समय, भूतकाल। अब किया तो हुआ, यदि तो ये वाली सिचुएशन आती है जब हम कौन सा काल बोलते हैं, हेतु हेतुमत। और ये कौन से काल का हिस्सा है, भूतकाल। तो यहाँ पर होगा हेतु हेतुमत भूत, हेतु हेतुमत। हेतु हेतुमत तो हो गया, साथ में हमें भूत भी लिखना है क्योंकि ये भूतकाल का ही हिस्सा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्तमान काल है, यहाँ पर भूतकाल है। ये वर्तमान का अपूर्ण हिस्सा है और यह भूतकाल का हेतु हेतुमत वाला ही उपभेद है। अब बात करते हैं तीसरे वाक्य की, मेहमान अभी आए हैं। तो यानी कि मेहमान आए हैं, आने का काम हो चुका है, तो ये हो गया पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। लेकिन कब आए हैं, अभी आए हैं, बहुत रिसेंटली आए हैं, यानी कुछ समय पहले। तो ये हुआ आसन्न भूत, जो थोड़े समय पहले होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आसन्न भूत। तो ये भूतकाल का हिस्सा हुआ, कौन सा, आसन्न वाला। अब बात करते हैं अगले वाक्य की, वह गाना अच्छा गाती है। वह गाना गाती है, वो खाती है, वो सोती है, ये सारे कौन से हैं, वर्तमान के ही। कौन से वर्तमान के, सामान्य, क्योंकि उसमें कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ हुआ सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, यानी कि वर्तमान समय में काम हो रहा है और सामान्य रूप में हो रहा है। अब बात करते हैं अंतिम वाक्य की, शायद आज मेरी मित्र से मुलाकात हो, यानी कि मेरी मुलाकात अपने मित्र से हो आज, शायद। तो यहाँ हो यानी कि ये किस समय के बारे में बात कर रहे हैं, हम भविष्यकाल की बात कर रहे हैं। तो शायद हो, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, भविष्य है लेकिन संदिग्ध है, तो होने की संभावना है, संभावित भविष्य। तो यहाँ पर संभावना पर आधारित है, इसलिए इसे हम लिखेंगे संभाव्य, और भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं तो भविष्य हो जाएगा ये। तो कौन सा हिस्सा हुआ, संभाव्य भविष्य। तो इस प्रकार आपको अभ्यास दिया जा सकता है वाक्य देकर। तो आपको न केवल उनका भेद लिखना है, वर्तमान है कि वो भूतकाल है कि भविष्य, वो तो लिखना ही है, साथ में उनके उपभेद भी पहचान कर लिखना है। क्योंकि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तो आप पहले की कक्षाओं से पढ़ रहे हो, चौथी में पढ़ लिया, पाँचवीं में पढ़ लिया, लेकिन अभी आपको उनके उपभेद पता होना चाहिए। तो ये कीजिए अभ्यास, इसके साथ में पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यासों को करने की चेष्टा कीजिए, और उसमें संबंधित अगर कोई दुविधा हो और कुछ नहीं आए तो हमसे लाइव क्लास में डिस्कस कीजिए। मिलेंगे हम आपसे लाइव क्लास में और आगे के मॉड्यूल्स में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।